देखिए, अब सैलरी स्लिप आपको बनाना है, ठीक है? सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पर सीरियल नंबर। क्या लिखना है? सीरियल में क्या सार नंबर। फिर जिसका सैलरी निकाला उसका नाम लिख देंगे, ठीक है? नेम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम टीए। टीए का मतलब होता है ट्रेवलेंस अलाउंस। ट्रेवलेंस अलाउंस क्या होता है? जब कंपनी आपको घूमने के लिए पैसा देती है, ट्रेवल्स करने का पैसा, जैसे क्या होते हैं टीए बोला, उसका होता है डीए। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, यानी कि भत्ता होता है एक का। अगर मार्केट में कोई चीज महंगा हो जाता है, सस्ता हो जाता है, अगर सैलरी आपका कम है, आप उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, अलग से पैसा देती है। तो डीडी होता है, एक होता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का यूज क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो घर घर के लिए वो पैसा देती है, रूम में पैसा देती है। अगर आप उसके रूम में रहना चाहते हैं, उसके रूम में रह सकते हैं। अगर उसके रूम में नहीं रहना चाहते, तो क्या करती है कंपनी? कहती है ठीक है, आप अपने लिए कोई रूम ले लीजिए अलग से, उसका 50% या 30% या 40% क्या कर देंगे, पैसा आपको दे देंगे, बाकी आपको सब भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको कर लेंगे हम संडे मंडे, यानी कि लिख देते हैं पहले वन, ठीक है? इंटर प्रेस कर देंगे और इस वन को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे 31 तक क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। क्योंकि महीना 30 का होगा, 30 31 का होगा तो 31, यहाँ से कर लेंगे फिल्सरी। तो देखिए महीना कब का है, तो अगर आपका 31 का चला तो 31 लिखेंगे, और 30 का चला तो कहाँ तक, 30 तक। 28 चलेगा 28, 29 तक चलेगा तो 29 तक। तो हमारा सपोर्ट डेट कब का है, 31 का महीना है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, आप लिखेंगे संडे मंडे, तो आप लिखेंगे एसयूएन, ठीक है? इंटर और ऐसे क्लिक करके हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। लिखा हो या संडे मंडे मेरा भी लिखा हुआ आ जाएगा। आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इधर आना है और इधर हमको लिखना है कि बेसिक सैलरी, ठीक है? बेसिक सैलरी के बाद हम ले जाएंगे टोटल प्रेजेंट, ठीक है? और टोटल चेंज, ठीक है? और फिर हो जाएगा हमारा टोटल ओवर टाइम, क्योंकि कंपनी में हम काम करते हैं तो ओवर टाइम भी क्या करना है, लिखना हमें होता है। ओवर टाइम भी हम करते हैं। अब देखेंगे टोटल सैलरी। मान लीजिए लास्ट में सैलरी टोटल निकालेंगे, टोटल कितना सैलरी में मिला हुआ है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अभी देखिए जो हमने लिखा हुआ है, थोड़ा आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। ऑटो एडजस्ट करना हो तो इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे देकर क्या कर लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने में यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से एक देता है ऑटो फिट कॉलम, फिर इसको क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक से सेल क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए हम क्या करें, थोड़ा कलर वलर कर देते हैं। तो इन सब हम क्या कर लेंगे, आपको जो कलर पसंद आता है वो कलर यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो चलिए सपोर्ट डेट हम इसको कर लेते हैं ब्लू, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है? सबका भी कलर चेंज कर लेते हैं 31 तक। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, चलिए ब्लू कर लेते हैं, ठीक है? और जो जो संडे है तो संडे 1 तारीख को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और फिर संडे हमारा 8 तारीख को तो कंट्रोल के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर संडे हमारा 15 तारीख को कंट्रोल के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर संडे हमारा 22 तारीख को कंट्रोल के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और फिर इधर जाएंगे और फिर संडे हमारा है 29 को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको कर लेते हैं रेड कलर से, ठीक है? और फिर नेक्स्ट आते हैं, ये जो कलर है इसको भी कलर कर लेते हैं। जो मंडे है तो इसको हम कर लेते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, ठीक है? सैटरडे तक। और इधर स्क्रॉल करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी हम कलर कर लेते हैं। चलिए इसका हम ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ से कर लेंगे ग्रीन कलर, ठीक है? अब नेक्स्ट इधर आते हैं, तो इधर भी हम थोड़ा कलर कर लेते हैं। इधर भी जो भी आपको कलर करना है, बेसिक सैलरी का कलर हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है? फंड कलर रेड, और टोटल परसेंट ऑफ परसेंट टोटल ऑप्शन क्या कर लेते हैं हम येलो कलर, ठीक है? और टोटल परसेंट ऑप्शन ऑप्शन तो क्या कर लेंगे हम रेड कलर, ठीक है? टोटल ओवर टाइम कितना किया तो टोटल जो ओवर टाइम उसका ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है? और टोटल सैलरी दे जो है उसका जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर क्या कर सकते हैं, तो ब्लैक एंड इसको व्हाइट कर लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? और कंट्रोल एस हम सेव कर लेंगे। अगर लाइट मेरा भागे तो भी क्या हो जाए, हमारा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ मोर लोकेशन पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की लाइट आपको मालूम है कभी भी भाग सकता है। हो गया। अब यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो चलिए किसका मुझे सैलरी स्लिप निकालना है। तो सीरियल नंबर क्या है, 1 है, ठीक है? टाइप कर लेंगे। नेम क्या है, तो राम को हम निकालें। टीए कितना मिल रहा है, 2%, ठीक है? डीए कितना है, तो 2% है। और एचआरए कितना है, 4%। डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी कितना आपको प्रोवाइड करती है।
बट हम एक सपोर्ट डेट मानते हैं कि एक कोई राम व्यक्ति है जिसका टीए 2% कंपनी की तरफ से मिल रहा है, डीएल कितना मिला है 2%, एचआरए कितना मिला है 4%, और यहाँ पर उनका हम पूरा इन्फॉर्मेशन लिख दिए। अब उनका ये दिखाना कि वो किस दिन अब्सेंट हुए, किस दिन प्रेजेंट हुए। तो अब्सेंट के लिए ए करते हैं, प्रेजेंट के लिए क्या करते हैं पी करते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे पी, ठीक है। और ऐसे हम क्या कर देंगे 31 तक ड्रैग कर लें, तो ये टोटल 31 का क्या हो जाएगा पी पी हमारा आ जाएंगे, टोटल प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हर दिन हम प्रेजेंट हो सकते हैं, अपसेंट भी हो सकते हैं ना। तो चलिए एक दिन हम 2 दिन किसी दिन अपसेंट कर लेते हैं, एक दिन यहाँ पर अपसेंट कर लेते हैं, एक और पी को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पर, इस दिन हमने क्या कर दिया अपसेंट कर लिया। मतलब 31 दिन में हमने 29 दिन प्रेजेंट और 2 दिन क्या कर लिए एक्सेप्ट अपसेंट कर लिए। अब बोला बेसिक सैलरी कितना है, तो बेसिक सैलरी जो भी आपका है, जो भी आप कंपनी में पा रहे हैं वो डाल देंगे। तो बेसिक सैलरी हमारा सपोर्ट मानते हैं 45,000, कितना है 45,000, ठीक है। टोटल परसेंट कितना है, तब टोटल परसेंट निकालना है, हमको लिखना नहीं है, हम क्या निकालते हैं इक्वल टू काउंट काउंट इफ, ठीक है। टैप कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे, राइट एरो कर लेंगे, तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। कामा करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा है, प्रेजेंट निकालने के लिए पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज को स्टॉप हो जाए इंटर, देखिए अब निकल गया। टोटल कितना दिन प्रेजेंट है 29 दिन क्या हुए हैं प्रेजेंट। अब ऑप्शन निकालना तो वही सेम चीज इक्वल टू काउंट, ठीक है। इफ टैप कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है, और फिर कामा कर देंगे और इधर आएंगे। तो ऑप्शन के लिए हमने क्या इंडिकेट किया था ए किया था, तो डबल इन्वर्टेड कामा का लिख देंगे ए इन्वर्टेड कामा क्लोज को स्टॉप हो जाए इंटर। तो देखिए कितने ऑप्शन है, इन्वर्टेड कामा यहाँ पर दिया ना है, इन्वर्टेड कामा इंटर, तो कितना ऑप्शन है 2 दिन। 31 का महीना था जिसमें 29 दिन प्रेजेंट और 2 दिन क्या थे ऑप्शन, एक ऑप्शन रही आप लोग। अब देख टोटल ओवर टाइम आपने कितना किया, तो आपको मालूम होगा कितने घंटा में ओवर टाइम किया है, तो हम मानते हैं कि 30 घंटा में ओवर टाइम किया होगा। अब देखिए टोटल सैलरी आपको कितना मिलेगा, अगर आप कंपनी में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सैलरी 45,000 है, ठीक है। 2% टीए 2% डीए 4% एचआरए है, और आप 29 दिन प्रेजेंट हुए 2 दिन एब्सेंट हुए और ओवर टाइम आपका 30 घंटे का है, तो आपका टोटल सैलरी कितना मिलना चाहिए। तो देखिए टोटल सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सैलरी निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, ठीक है, बेसिक सैलरी क्या होता है इक्वल टू बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में कितना है 45, ठीक है। बेसिक सैलरी भागा मंथ ऑफ द डे, तो कितने महीना था 31 दिन का महीना था 31 हो जाएगा, गुड़े टोटल प्रेजेंट डे, तो टोटल कितना दिन प्रेजेंट हुए थे 29 दिन, फिर प्लस करेंगे, फिर होता है बेसिक सैलरी, ठीक है, गुड़े TAGHR, तो गुड़ा करते हैं TAGHR, अगर गुड़ा करते हैं तो देखिए 2% टीए है 2% डी है 4% दो दो चार चार कितना हो जाएगा 8, यानी किससे गुड़ा करना पड़ेगा 8 से गुड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से हम कहते हैं 8 से गुड़ा करते हैं, भाग कर देंगे, ठीक है 100 से, क्योंकि परसेंटेज में, और परसेंटेज नंबर करने के लिए क्या करते हैं भाग करते हैं 100 से, फिर लिखेंगे प्लस, फिर होता है बेसिक सैलरी, क्योंकि हमने ओवर टाइम तो किया इसका भी निकालना, तो बेसिक सैलरी, ठीक है, भागा मंथ ऑफ द डे, तो कितने महीना था 31 का था, फिर भागा करेंगे हावर्स ऑफ द डे। आप कंपनी में 24 घंटा नहीं काम करते हैं, या तो 12 घंटा कोई कंपनी काम कराती है, तो 8 घंटा काम कराती है, या तो 10 घंटा या तो 7 घंटा ही काम कराती है ना। तो हमारे कंडीशन हम कंपनी में जो काम कर रहे हैं कितना घंटा काम कर रहे हैं 8 घंटा काम कर, 8 घंटे से भाग देंगे, अब पूरा कर देंगे टोटल हम ओवर टाइम से, तो ओवर टाइम कितना किए 30 घंटा, और इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा सैलरी निकल जाएगा, कितना निकलेगा 51,140 रुपया और इतना पैसा। अब हम जो निकाले हुए फॉर्मूला गलत भी तो लगा सकते हैं, अब हमको चेक करना हो कि क्या हमने जो चीज निकाला वो सही है या गलत है, तो हम क्या कर देंगे पहले एक दिन का सैलरी निकालेंगे, यहाँ पे देंगे वन डे सैलरी। अब 1 डे सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, भागा मंथ ऑफ द डे, इंटरप्रेशन कितने दिन का सैलरी निकल गया एक दिन का सैलरी निकल गया, तो हमको निकालना है अब टोटल कितने दिन प्रेजेंट थे 29 दिन, 29 डे सैलरी। तो 29 सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1 डे इक्वल टू 1 डे सैलरी गुड़े कितना दिन 29 दिन काम किए इंटर, तो हमारा 45,000 था बेसिक सैलरी, लेकिन हमने क्या किया 2 दिन एब्सेंट हो गया, तो 29 दिन का ही सैलरी मिलेगा, तो 29 दिन में कितना रुपया मिला हमको 42,096 रुपये मिला। अब हमें क्या निकालना है कि TADHR तो मिल रहा था, क्या देंगे TA कामा DA कामा HRA, और TADHR में कितना मिला था, तो TADHR निकालने के लिए इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी, ठीक है, गुड़े, ठीक है, TADHR तो कितना परसेंट था 8% था, 8 और भाग देंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंट में है तो नंबर कौन करेंगे 100 से भाग देंगे इंटर, तो कितना हो गया 3600। अब हमें क्या मिला था, तो 30 घंटा में ओवर टाइम तो किए थे, इसका पैसा मिलेगा नहीं, तब 30 घंटा ओवर टाइम को निकालते हैं, यानी कि OT जिसे बोलते हैं ओवर टाइम, क्या बोलते हैं
ओटी को बोला जाता है ओवर टाइम, तो यहाँ पर हम दे देंगे ओटी, 30 घंटा ओटी, 30 आवर्स ओटी ओवर टाइम। तो ओवर टाइम निकालने का फॉर्म होता है इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, भागा मंथ ऑफ द डे। 31 का महीना था, फिर भागा हावर्स ऑफ मंथ ऑफ द डे, हावर्स ऑफ द डे, कितने घंटा काम करें कंपनी में, 8 घंटा, फिर गुणा कर देंगे टोटल ओवर टाइम और इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए निकल गया 5443 जो हमारा ओवर टाइम का पैसा था। अब हमको इन तीनों को जोड़ना, क्या करना है, इन दोनों, क्योंकि हमको 29 जगह सैलरी मिला तो वो जोड़ना है, और प्लस TADSR प्लस ओवर टाइम। अगर इन तीनों को जोड़ने पर इतना अमाउंट आता है तो हमारा क्या है, सही है, और उतना अमाउंट नहीं है तो हमारा क्या है, गलत है। तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, ठीक है, टैब कर लेंगे और इन तीनों क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए जो हमारा अमाउंट है 51,140 का कुछ पैसा, 51,140 का कुछ पैसा दिखा रहा है कि नहीं। तो यानी कि हमारा टोटल आ गया, ये अमाउंट मैच करने का हम कहीं गलती नहीं किए हैं, हमारे जो फॉर्मूला था क्या था, सब सही था, टोटल हमारा करेक्ट था। समझ आ गया, हो जाएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिए।